Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum guys. Today I'm back with my new video. और आज मैं जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया, मैं वापस आई हूँ नई वीडियो के साथ। थोड़ी देर बाद आई है क्योंकि पहले भी इसको शूट कर चुकी थी बट ये डिलीट हो गई थी तो इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है। बट इट्स ओके, हम दोबारा कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एज यूजुअल आई वुड लाइक टू से दैट subscribe to my channel, like my videos and watch complete video to get complete concepts. So start करते हैं। आज का जो हमारे पास टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत इजी टेंस है, बहुत सिंपल टेंस है। डेफिनेशन थोड़ी सी कम है, इसका यूज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम उसको भी स्टडी कर लेंगे। सो हम इसका स्टडी करेंगे यूज फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसके लिए यूज होता है, इसका हम यूज स्टडी करेंगे। सो future perfect tense. Future perfect tense is used to talk about an event or action that is accepted or planned to happen in a certain time in future. Okay, is a action or event. Action or event क्या है, ये किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर अ एक्शन और इवेंट एक्सेप्टेड और प्लान। एक्सेप्टेड और प्लान कि आपने कि जिसको आपको उम्मीद हो या आपने प्लान किया हो कि ये फ्यूचर में इस टाइम तक हो जाएगा। इज एक्सेप्टेड और प्लान टू बी हैपन कि अगर आप उसकी उम्मीद रखे हुए हो या आपने प्लान किया हुआ है कि ये जो आपका एक्शन है, ये इवेंट है, ये प्लान हो जाएगा बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर। ये इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज है, बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर। ओके, आई विल रीड दिस अगेन। Future perfect tense is used to talk about an action or event accepted or planned to be happen in future, to be happen before a time in future. ये एक ऐसे काम के लिए यूज होता है या ऐसे इवेंट के लिए यूज होता है कि जिसको आपने एक्सेप्ट किया हो या प्लान किया हो कि वो एक टाइम पे होगा, लेकिन वो इस टाइम से पहले होगा, लेकिन कब होगा? फ्यूचर में। बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर, वेरी दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, before a time in future. So थोड़ी सी complicated है but if you will practice it so you will gain it. Next we are going to move towards the example. अगर हम future perfect tense की कोई example ले लेते हैं, इसके use को हम देख के तो हम लेंगे ये वो हम affirmative में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम आपको फिक्रे के आखिर में बता दें। ओके, सो अब हमने स्टडी करना है फिक्रे के आखिर में, मतलब कि इसकी उर्दू में पहचान स्टडी करेंगे। या अगर आपको पहचान करनी है एक सेंटेंस की और अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो तो उसके आखिर पर क्या आएगा? उसके आखिर में आएगा चुका होगा। चुका हर परफेक्ट टेंस में आता है। चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह आता है। चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह आता है। चुके होंगे ये है कि फिक्रे के आखिर में अगर कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसके आखिर में उर्दू में हमेशा चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आएगा। अगर एग्जाम्पल लें तो वो खाना खा चुका होगा। यहाँ अगर हम इसको बिफोर टाइम इन फ्यूचर कर लें, वो सुबह तक खाना खा चुका होगा, यानी हमने एक्सेप्ट किया हुआ है या हमने प्लान किया हुआ है कि वो सुबह तक खाना खा चुका होगा। खाना खा चुका थोड़ा सा अजीब सेंस बन रही है तो हम इसको कर लेते हैं वो सुबह तक रवाना हो चुका होगा। वो सुबह तक रवाना हो चुका होगा। हो चुका होगा। वो सुबह तक रवाना हो चुका होगा। तो ये इसका सेंटेंस है, मतलब ये इसका एग्जाम्पल है और इसके आखिर पे चुका होगा आ रहा है।
वेरी सिंपल, बहुत इजी सी एग्जांपल थी, पिछले क्लास में भी हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सिंपल सेंटेंस, और ये बहुत ही ईजी होता है। सो अब हमें स्टडी करना है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। ओके, सो एफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला देखें, सो इसका जो है सबसे पहले जैसे कि हर टेंस में आता है, आई थिंक अभी तक हमने कितने टेंस कर लिए हैं, हमने अभी तक 10 टेंसेस कर लिए हैं, और उन सब में एफर्मेटिव सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इसमें भी वैसे ही सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मतलब फाइल, ही, शी, इट, दे, वी, यू, या कोई नाउन हो सकता है जैसे कि अली, साद और आयशा, यू कैन टेक, कोई भी इस तरह का नाउन हो सकता है सब्जेक्ट के तौर पे। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, और वो फ्यूचर के पिछले तीनों टेंसेस में भी आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी ये यूज हुआ है विल। लेकिन विल के साथ भी एडिशन करेंगे हम इसमें। विल के साथ एक और हेल्पिंग वर्ब का एडिशन होगा, वो है हैव, विल हैव। अब चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही लगेगा, कलेक्टिवली विल हैव। विल हैव के बाद ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरी फॉर्म लगेगी वर्ब की। फॉर एग्जांपल ईट, एट, इटन, राइट, रोड, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगेगा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। थर्ड फॉर्म के साथ इसके हमेशा लगता है ऑब्जेक्ट। एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ही आता है। ऑब्जेक्ट अगर आप आगे फुल स्टॉप भी लगाना चाहते हैं तो वो भी कर लें, प्लस फुल स्टॉप मिल के अच्छा लगेगा, आप ऐसे ही फुल स्टॉप करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एन एग्जाम्पल that can be, he will have finished his work till tomorrow. वो अपना काम कल तक खत्म कर चुका होगा, वो अपना काम कल तक खत्म कर चुका होगा। वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मंफी जुमला जिसमें हम नॉट का यूज करें, और नॉट तो पाकिस्तानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट, नो नो नो, सो नेगेटिव। अगर हम इसी में नहीं, हमें बस नॉट एडजस्ट करना है और ये नेगेटिव बन जाएगा। कहाँ नॉट एडजस्ट करना है वो हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद विल आ गया, ये तो इतना एज इट इज आ गया। और एज जितनी मैंने अपनी पिछली वीडियोस बनाई है जिनमें टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं, जैसे इसमें विल हैव यूज हो रहा है, उसमें ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि विल और हैव अगर नॉट यूज करना है तो विल और हैव के दरमियान में नॉट यूज करना है। इसी तरह जब टू हेल्पिंग वर्ब्स हो तो उनके दरमियान में आप नॉट यूज करें। विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल, और इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दो तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो गया। एग्जाम्पल लें तो क्या लेंगे, ही विल हैव, नहीं, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, बहुत सिंपल सी है, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क। अब आगे हमने बढ़ना है इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमला, जिसमें हम सवाल करते हैं। तो सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ क्वेश्चंस के बगैर पूरी नहीं होती, क्वेश्चन ना हो तो कुछ भी ना हो। सो अब हमने इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला स्टडी करना है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं मतलब कि सवाल जो मैं आज टॉल यू। सो हम इसका जो है स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। सबसे पहले जैसे कि बाकी टेंसेस में हम स्टडी कर चुके हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें सबसे पहले, और दो हेल्पिंग वर्ब्स है विल और हैव। तो पहले विल आएगा, विल,
विल के बाद जो हम यूज़ करेंगे वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। राइटिंग को जरा ब्रेक देते हैं, मैं तो समझा दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था विल और हैव के दरमियान नॉट आता है, इसी तरह विल और हैव के दरमियान में ही सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों के दरमियान में ही सब्जेक्ट या नॉट आता है। द थिंग इज टू बी वेरी नोटिस्ड कि अक्सर जो है, आई ऑल्सो डिड दिस मिस्टेक, मैंने भी कभी ये मिस्टेक की थी कि विल और हैव के बाद सब्जेक्ट या विल और हैव के बाद नॉट, बट नॉट, ये इन दोनों के दरमियान में आएगा। दिस थिंग इज क्लियर। आगे क्या आएगी हमारे पास? आगे आएगी कौन सी वर्ब की फॉर्म? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे हम यूज़ कर देंगे। थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। इसके साथ हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट माफूल अपना, जिस पर काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्रूव करने के लिए कि ये इंट्रोगेटिव है, हम आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के नीचे डॉट भी है। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला था, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो अगर मैं इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, सो क्या बनेगा? विल यू हैव रिटन द नॉवल? क्या तुम नॉवल लिख चुके होगे? प्रूव हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख चुके होगे। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आज की कोई सिंपल और मज़े की वीडियो थी, और आई विल बैक विद न्यू वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो आएगी, काफ़ी लेट हो गई थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सब्सक्राइब वगैरह बोला था वो स्किप कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना करें। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।